तबले पर थिरकती उंगलियां और तबले की थाप पर झूमती पूरी दुनिया, ये सोचते ही सहज ही जो तस्वीर मन में उभरती है वो है उस्ताद जाकिर हुसैन की। लेकिन आज तबला उदास है। 9 मार्च 1951 को जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने 15 दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। ये संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में और तबले की थाप में उस्ताद जाकिर हुसैन हमेशा रहेंगे। संगीत जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां उस्ताद जाकिर हुसैन को नम आंखों से कुछ यूं याद कर रही हैं। आप हैं वरिष्ठ तबला वादक पंडित सुरेश तलवलकर। मैं सुरेश तलवलकर बोल रहा हूँ। उस्ताद जाकिर हुसैन आज अपने में नहीं है और जिनको भूलना बहुत मुश्किल है। उनका कार्य के बारे में सोचेंगे तो वाकई उनको भूलना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने घर घर तक तबला पहुंचाया। जानकार लोगों से लेके आम आदमी तक तबला उतने ही दर्जात्मक पहुंचाया। कोई दर्जा रखा उन्होंने। उनसे सारे म्यूजिशियंस जितने प्रभावित थे उतना ही आम पब्लिक भी प्रभावित था, जिनकी वजह से तबला आज इतना पॉपुलर है कि तबला आज बच्चा भी बोले मुझे जाकिर हुसैन बनना है, ये भावना है और तबला सीखता है। तो जो तबला में काम करने वाले जितने तबला वादक है म्यूजिशियन, उन सब लोगों का भला हो चुका है जाकिर भाई की वजह से। ये उनका कंट्रीब्यूशन कि सब तबला वादक लोगों का केवल नहीं तो तबला कारीगर है, जो तबला बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले कारीगर है, उनका भी भला हो चुका है। ऐसे मतलब शतकों में पैदा होते हैं, ऐसे बार बार कोई पैदा नहीं हो सकते। रही उनकी थोड़ी सी टेक्निकल बात है तो भारतीय संगीत ये परंपरा का साज है। परंपरा क्या, तबला उन्होंने परंपरा की विद्या जितनी समझे उतने ही नवता को दिल खोलकर उन्होंने देखा है और उसका भी असर दुनिया तक पहुंचा है उन्होंने। तो उनको मन से बहुत बहुत श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूँ। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। उस्ताद जाकिर हुसैन को याद करते हुए आप हैं वरिष्ठ तबला वादक पंडित अनिंदु चटर्जी। मैं क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स और नो लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अबाउट सैड न्यूज ऑफ आवर इंडियन classical music era, and I cannot believe actually, because last 4 months before I had in Guru Purnima in Bombay, I performed, my son Anubrat also performed and Jakir Bhai performed. That was my last meeting and we had a great time. उनका जो aesthetic sense तबले पे था और creativity, ये बहुत important चीज है। और उनका जो उपज है, उपज हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पो ऑन द स्टेज, उसी मोमेंट में जो तैयार होके बनता है, तिहाई हो या छंद हो, कुछ हो, ये जाकिर भाई का खूबी था। ये और किसी का था नहीं, ये मेरा जिंदगी में तो मैं नहीं देखा। तो जितना दिन चंद्रमा और सूर्य रहेगा हमारा दुनिया में, जाकिर भाई भी रहेंगे हमारे साथ। उस्ताद जाकिर हुसैन को नम आंखों से याद करते हुए वरिष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित साजन मिश्रा। हमारे कला जगत के इतने महान विभूति वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब, जो कि 100 वर्षों में
इस तरीके के कलाकार पैदा होते हैं, उनमें से एक वो थे। और हम लोगों के तो बिल्कुल प्यारे अपने भाई की तरह थे वो। बहुत प्यार था उनसे, बरसों बरसों का साथ रहा है। उनके साथ इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स उन लोगों के हुए, तो क्या कहा जाए। ऐसा बिरला कलाकार हम सबके बीच से बहुत जल्दी चले गए। जैसे मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी गए, वैसे ही। और राजन जी के ये हम उम्र थे और इतने जल्दी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। हमारे संगीत जगत में इतने महान विभूति, और पता नहीं क्या हो गया है, कोविड के समय से इतने बड़े बड़े कलाकार गए हैं, इतने जल्दी गए हैं कि जिससे एक शून्यता होती जा रही है समाज में, संगीत जगत में। अब ईश्वर ही हैं, उन शून्यता को भरे, वो उस चीज को रखें। लेकिन हम सब बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित हैं और बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने दरबार में अपने पास उनको शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। पंडित जाकिर हुसैन के साथ अपनी स्मृतियां हमसे कुछ यूं साझा की वरिष्ठ सितार व तबला वादक पंडित नयन घोष ने। मैं नयन घोष बोल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरे जाकिर भाई नहीं रहे। हमारी पहचान बचपन से 60 साल से ज़्यादा भाई, दोनों हम भाई जैसे बड़े हुए हैं एक साथ। उनके अविस्मरणीय योगदान के बारे में बहुत कुछ बोलना ज़रूरी है, पर इतना ही इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि तबले को, इस कला को उन्होंने ऐसी ऊंचाई पे ले गए वो, कि पारंपरिक तबला को भी रखते हुए आधुनिक विचारों को उसके साथ इतने सुंदर ढंग से मिलाया और उसको सारी दुनिया में उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, नई दिशा दी। आने वाली पीढ़ी को भी सिर्फ तबलियों का नहीं पर सारे संगीत के कलाकारों को उन्होंने प्रभावित किया और उनका प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहेगा। हम उनकी अद्भुत संगीत को और उनके साथ बिताए अविस्मरणीय पलों को हमेशा याद करेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन के जाने का दर्द हमसे कुछ यूं साझा किया वरिष्ठ संतूर वादक पंडित सतीश व्यास ने। मैं क्या कहूँ, मैं तो निशब्द हो गया हूँ, क्योंकि मैं और जाकिर भाई 45 साल के ऊपर से बहुत ही हमारा दोनों का घनिष्ठ संबंध रहा है, हमारे यंग एज से। क्योंकि वो हमारे गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ बहुत तबला उन्होंने बजाया है लाइफ लॉन्ग, और मैं शिव जी के साथ, मैं तो उनका फर्स्ट शागिर्द हूँ। तो हम लोग कहीं जगह ट्रैवल कॉन्सर्ट के लिए करते तो साथ में करते थे। तो जाकिर भाई के बारे में शब्दों में कुछ वर्णन करना ये बहुत ही नामुमकिन है, खरे सच बोले तो। बिकॉज उनका तबले का लेवल उन्होंने इस लेवल पे लेके गए हैं कि मैं कहता हूँ कि आज अगर दुनिया में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा तो वो तबला है, पहली चीज। और वो उसकी वजह है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। गांव में रिमोट प्लेस में भी जाओ तो वहाँ 10 तबले के स्टूडेंट्स या कोई 2-3 अच्छे तबला वादक मिलते हैं, और सब, मैं कहता हूँ कि जाकिर हुसैन को कहीं 100,000 के नंबर में एकलव्य जैसे शिष्य बहुत है सारी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर। ये बहुत असामान्य व्यक्तिमत्व हुआ है कि जिसने हर व्यक्ति के हृदय पे विराजमान है। जाकिर भाई का नाम जो है वो हर व्यक्ति जो म्यूजिक लवर है, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, आज तक ऐसे कोई भी नहीं है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो लोग कहते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन ये एक व्यक्ति और एक संगीतकार ऐसे हुए हैं तबला वादक कि उनके बारे में हर कोई इंसान कोई भी जगत में अच्छा ही प्रेम इतना उनको मिला है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जाकिर भाई को भी कई बार कहा कि आप
सिर्फ पॉपुलर नहीं है, आप लोगों के दिलों पे विराजमान है। तो लोग इतना अपने फैमिली से भी ज्यादा आपको प्यार करते हैं। कहीं भी कॉन्सर्ट हो तो जो दिखाई देता था, मैंने कहीं जगह ये देखा हुआ है ऐसे। अपनी श्रद्धांजलि देते उस्ताद जाकिर हुसैन को वरिष्ठ पखावज वादक पंडित अखिलेश गुंदेचा। उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसे संगीतकार जो सदियों में पैदा होते हैं। मैं उन्हें तबला वादक से ज़्यादा एक संगीतकार कहना पसंद करूंगा। संगीतकार इसलिए कि उन्होंने दुनिया के तमाम म्यूज़िक के साथ, तमाम संगीत के साथ तबला संगत की, और जिस म्यूज़िक को जैसी तबला संगत चाहिए वैसी ही की। वे ज़मीं से जुड़े व्यक्ति थे, बहुत सहजता थी। वे जितने बड़े और महान कलाकार थे उतने ही एक सज्जन व्यक्ति थे। वे हमारे बीच में सशरीर नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उनका संगीत हमारे दिलों में हमेशा बसा रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्गति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। उस्ताद जाकिर हुसैन की कला को याद करते हुए जाने माने सारंगी वादक उस्ताद मुराद अली। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मुराद अली ख़ान है। आज सुबह और कल सारा दिन सोशल मीडिया पे जो न्यूज़, बहुत दुखद न्यूज़ चली है, और आज सुबह वो डिक्लेयर किया गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जाकिर भाई हम सब के बीच नहीं रहे। ये कहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और बहुत दुख हो रहा है। ये सुनने में हम सभी निशब्द हो गए हैं कि कुछ शब्द नहीं मिलते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 100-200 साल ही नहीं, मेरे ख़्याल से 1000 साल तक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जैसे तबला नवाज, जैसे इंसान तो पैदा नहीं हो सकते, और 100-200 साल भी किसी ने देखे। तो बस मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मैं, मेरा परिवार, मेरे सभी दोस्त, भाई और तमाम आर्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे और सब्र दे। उस्ताद जाकिर हुसैन की कला से प्रेरित उभरते तबला वादक ईशान घोष। मैं ईशान घोष, तबला वादक। इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि तबला और संगीत की जो दुनिया है वो थम सी गई है, क्योंकि हमारे सबके आदर्श, हमारे सबसे चहीते और हमारे जिनसे पूरे हिंदुस्तान ने दिल से प्यार किया है, उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे। बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है। हमारा बहुत ही गहरा पारिवारिक संबंध रहा। मेरे दादा पद्म भूषण पंडित निखिल घोष जी और उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब हम उम्र थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उस्ताद जी का मेरे पिताजी के साथ ज़िंदगी भर का साथ रहा, पंडित नयन घोष जी और उस्ताद जाकिर हुसैन जी, और इसी वजह से बचपन से मुझे अनेकों बार उनका आशीर्वाद और प्यार मिलने का सौभाग्य रहा। आकाशवाणी दिल्ली की ओर से उस्ताद जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि।